गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण चल रहा था, जिसका आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बताया था कि उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है। फिर एक बार मैं बता देता हूँ। उपभोक्ता संरक्षण मतलब ग्राहक या जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं जिसको उपभोक्ता बोला जाता है, तो उनको व्यवसाय से सुरक्षा प्रदान करना कि उनको कोई व्यवसाय वाला या व्यवसायी ठगी ना कर सके, संरक्षण देना। इसके बारे में मैं बताया था कि उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है, इसके बनाए गए क्या क्या कानून है, उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व हमारा चल रहा था, जिसका मैंने 5 या 6 पॉइंट समझाया था। उसके आगे आज और डिटेल करता। तो 5 पॉइंट में मैंने सबसे पहले बताया था उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना, दूसरा बताया था उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना, तीसरा पॉइंट बताया था ग्रामीण एवं अशिक्षित उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण महत्वपूर्ण है। अगला बताया था व्यवसाय द्वारा अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति, क्योंकि जितने भी व्यवसायी होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ मैं कैसे ना कैसे कमा लूं। उसके लिए वो क्या करते हैं, गलत वस्तु ग्राहक को बेच देते हैं, कम कीमत की वस्तु को ग्राहकों को बेच दिया जाता है, खराब किस्म की वस्तु को ग्राहकों को बेच दिया जाता है ना। उसके बाद अगला पॉइंट बोलता था उपभोक्ताओं की अज्ञानता, और लास्ट पॉइंट बोलता था क्रेता सावधान रहे नियम। ठीक, तो ये तो था हमारा 7 पॉइंट में उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को बताया था। उसके बाद आगे के और 4-5 पॉइंट है, उसको भी हम समझ लेते हैं। बोलता है अगला नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक दायित्व के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए बोलता है प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी वर्ग का हो या किसी व्यवसाय से जुड़ा हो, वह पहले समाज का सदस्य है। समाज के सदस्य होने के नाते उसे कुछ दायित्व जिम्मेदारी होती है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करता है और अपने स्वार्थ एवं पश्चात लाभ प्राप्त करने की भागदौड़ में लगा रहता है। इन सभी को जागरूक करने और अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला आता है शोषण प्रवृत्ति से रक्षा करना। शोषण प्रवृत्ति वर्तमान में प्रत्येक व्यापारी उपभोक्ता का शोषण कर रहे हैं। ये तो आपको जानते हो कि किसी ना किसी वस्तु पे, किसी ना किसी मूल्य, वस्तु के मूल्य पर ही क्या होता है, ग्राहकों को ठगा जाता है। क्या बोल सकते हो 10 रुपए का सामान है तो उसको 12 रुपए में बेच दिया जाता है ना। ज्यादा लाभ कमाने के लिए 10 में भी बेचेंगे तो भी उस व्यापारी को लाभ तो होगा, क्योंकि उसका जो लाभ होता है वो इंक्लूड होता है उसके विक्रय मूल्य पर, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, ज्यादा कीमत पर खराब वस्तुएं मिलावट करके ये सब बेचता है। तो आगे होता है क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यवसाय की शोषण हो रहे हैं, इस प्रकार एक दूसरे का शोषण करने की श्रृंखला बन गई है। ऐसे उपभोक्ता जो व्यापारी नहीं है वह किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर पाता। वैसे में शोषण प्रवृत्ति राष्ट्र के लिए दीर्घकाल में खतरा हो सकता है। अतः इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए उपभोक्ता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है उपभोक्ताओं को अधिकारों को अवगत कराना, क्योंकि हमको पता है कि हमारे क्या अधिकार हैं। हर एक व्यवसाय चाहता है, हर एक व्यवसाय को मालूम होता है कि उसके क्या क्या अधिकार है। उसको पता है कि ग्राहकों को अच्छी वस्तुएं देना, अच्छी किस्म की वस्तुएं अच्छे दाम पर देना, ग्राहकों को ठगना नहीं, मिलावटी वस्तु नहीं देना, है ना। ऐसी वस्तुएं देना जो उसके स्वास्थ्य पर लाभ हो, उसके स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए। लेकिन फिर भी क्या करते हैं व्यवसायी लोग होते हैं, इन सबसे परे अर्थात वो मिलावटी वस्तु देते हैं, कम कीमत की वस्तु को ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं, सड़ी गली खराब नाशवान वस्तु को भी तुरंत का तुरंत बेच देते हैं, अर्थात ग्राहकों को ठगते हैं। तो ग्राहकों को भी पता होना चाहिए अगर उनके क्या क्या अधिकार हैं, कि ग्राहकों के भी कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं। उसके बाद आता है शिकायत व परिवेदनाओं का शीघ्र निपटारा। यदि आपको कोई समस्या है, कोई समाधान करवाना है अपनी समस्याओं का, तो आप क्या करो, उसका निवारण के लिए जल्दी, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है उपभोक्ताओं के अधिकार, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण है आप हर किसी व्यवसाय के या हर एक व्यवसाय के आप ग्राहक हैं, आप उपभोग करते हैं वस्तुओं का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। बोलता है भारत की तुलना में अमेरिका का उपभोक्ता काफी जागरूक और सावधान रहता है, क्योंकि भारत की तुलना में अधिक शिक्षित राष्ट्र है। वहां के उपभोक्ताओं को भारत की तुलना में अधिक व्यापक अधिकार
है, अतः शिकायत करने पर उपचार अतिशीघ्र प्राप्त होता है। अमेरिका में उपभोक्ताओं के अधिकार पर सार्वजनिक ध्यान वहां के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी ने दिया। उन्होंने सर्वप्रथम निम्न 4 अधिकार पुरजोर समर्थन किया, मतलब उन्होंने 4 अधिकारों को पुरजोर समर्थन किया। पहला, सुरक्षा का अधिकार, चुनाव का अधिकार। सुरक्षा मतलब उनको हर एक व्यवसाय से सुरक्षा मिले, ग्राहकों को ठगे ना, ऐसा अधिकार। चुनाव का अधिकार, वस्तु को चुनने का अधिकार, जानने का अधिकार, वस्तु को जानने का अधिकार, और सुनवाई का अधिकार, अर्थात अगर उनको ठगा गया हो तो उसको सुनवाई का, उनको वाद प्रस्तुत करने का न्यायालय में अधिकार मिला है। कुछ समय पश्चात मूल्य का अधिकार भी वहां के अधिनियम में जोड़ा गया। उपभोक्ताओं के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संघों व अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताएं 5 अधिकार निम्न है। पहला, उपचार, शिक्षा और स्वस्थ वातावरण का अधिकार। अब आता है उपभोक्ता का अधिकार भारत में। हमारे भारत में उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? सबसे पहला बोलता है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार का अर्थ है ऐसे अधिकार से है जिसमें उन वस्तुओं के विरुद्ध जिनसे जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है या भविष्य में भयानक क्षति हो सकती है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। जैसे खाद्य पदार्थ में मिलावट, शारीरिक उपयोग की वस्तु जिसमें साबुन, क्रीम, पाउडर, त्वचा रक्षा क्रीम आदि में हानिकारक रसायन उपयोग, चॉकलेट के डिब्बे, आहार, स्वाद बढ़ाने के लिए हानिकारक पदार्थों को मिलाना आदि के वितरण करने पर उपभोक्ता इन्हें विपणन करने में रोक सकता है तथा ना मानने वाले व्यापारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान उसके अंतर्गत रखा गया। मतलब सुरक्षा का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसमें व्यापारी को चाहिए कि मिलावटी वस्तु ना दें, उनको अच्छी वस्तु प्रदान करें। लेकिन अगर व्यापारी ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनके प्रस्तुत वाद प्रस्तुत कर सकते हो और उन्हें दंड का भागी बना सकते हो। दूसरा आता है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु को क्रय करने के पूर्व यदि आप किसी ग्राहक के पास जाते हो, मतलब किसी दुकानदार के पास जाते हो और आप चाहते हो कि मैं उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करूं, तो आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हो वो बताया। किसी वस्तु में क्रय करने के पूर्व उसकी मात्रा, वजन, दर, कीमत, गुण, नापतोल आदि से संबंध विस्तृत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अगर आप किसी दुकान में जाते हो तो आप इन सभी चीजों की जानकारी ग्राहक दुकानदार से मांग सकते हो। इन सूचनाओं को प्राप्त करने में मिथ्या वर्णन, प्रकट, भ्रमणपूर्ण सूचना, मिथ्या व भ्रमात्मक विज्ञापन आदि से उपभोक्ता अपनी रक्षा कर सकता है। तीसरा आता है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार में आता है इस अधिकार के तहत एक उपभोक्ता को अपनी परिवेदना या हित की रक्षा संबंध में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अगर आप चाहते हो तो आप अपने संबंध में बात प्रस्तुत कर सकते हो, अपनी सुरक्षा, अपने हित के बारे में क्या कर सकते हो, वाद प्रस्तुत कर सकते हो। आगे बोलता है अर्थात उसे इस विश्वास पाने का अधिकार है कि उसके हित की रक्षा के लिए पूरी बात सुनी गई है। अगला आता है प्रतियोगिता मूल्य पर माल प्राप्त करने का अधिकार। वर्तमान में किसी भी बाजार में अनेक वस्तुएं उपलब्ध रहने से मूल्य प्रतिस्पर्धा रहना सामान्य बात है। अर्थात जैसे आपके यहाँ 10 दुकान है और 10 दुकान में वह 10 वस्तुएं मिल रही है। जैसे चावल है तो आपको 10 दुकान में मिलेगा, किंतु उसका रेट किसी दुकान में कुछ होगा, किसी दुकान में कुछ होगा और किसी दुकान में कुछ होगा। कहीं 40 है तो कहीं 42, कहीं 41, कहीं 39, कहीं 38, कम बेसी 1-2 रुपया ऊपर नीचे होगा। उसी को बोलता है वर्तमान में किसी भी बाजार में अनेक वस्तुएं उपलब्ध होने से मूल्य में प्रतिस्पर्धा रहना सामान्य बात है। इस प्रतिस्पर्धा मूल्य पर माल को क्रय करने का अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता को प्राप्त है। अर्थात वस्तु एवं सेवाओं में से सर्वश्रेष्ठ को पसंद कर क्रय करने का अधिकार उपभोक्ता को प्राप्त है। आप अब जाओ, वस्तु को पसंद करो, चुनो और उसका मूल्य देकर वस्तु को प्राप्त करो। यह अधिकार उपभोक्ता को उपयुक्त वस्तु एवं सेवाएं उचित मूल्य पर प्रदान करने में पूरी सहायता करता है। उसे चयन या पसंद करने का अधिकार भी कहा जाता है। उसके बाद आता है क्षतिपूर्ति व उपचार का अधिकार। यदि आप किसी वस्तु को क्या कर दिए हो, खरीद लिए हो, प्राप्त करके घर ले आए हो और उसका उपभोग करते हो और अगर उससे नुकसान होता है तो
आप उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हो। इस अधिकार के तहत उपभोक्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी क्षति शिकायतों के लिए उचित उपचार करे, अर्थात वह न्यायालय की शरण ले हुए क्षतिपूर्ति को प्राप्त कर सकता है। इस अधिकार में एक उपभोक्ता व्यापारी अनुचित व्यवहार, शोषण व बेईमानी में हुई क्षति को प्राप्त कर सकता है। अन्य शब्दों में अनुचित व्यापार, व्यवहार एवं शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार भी उसे प्राप्त है। उसके बाद आता है उपभोक्ता शिक्षा अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार से मतलब है यह अधिकार एक उपभोक्ता को शोषण से बचाने तथा हितों की रक्षा के लिए आवश्यक शिक्षा व जानकारी प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। जैसे धनिया, मिर्ची, मसाले में मिलावट हो तो काली मिर्च में पपीते का दाना मिला दिया जाता है, दूध में पानी मिला दिया जाता है, वनस्पति घी में, है ना, आलू पीसकर मिला दिया जाता है, च्यवनप्राश में शकरकंद का गूदा मिला दिया जाता है। जांच कैसे करें, इसका उपचार कैसे करें, अन्य जैसे शहद में क्या कर देते हैं, शक्कर मिला देते हैं, है ना। तो ये सबको आपको जानना है कि अगर ये मिलावट है तो इसको हम कैसे जानें कि ये मिलावट है। तो इन सब की जानकारी के लिए भी आपका अधिकार है कि इन सबको जानना किस प्रकार आप जान सकते हैं। उपयुक्त जानकारी विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार समझने मात्र में प्रस्तुत की गई। उपयुक्त अधिकार में प्रतिनियुक्त बाद अधिनियम के अधिकार और जोड़ा गया है। उसके बाद आता है उचित प्रतिफल का अधिकार। इसमें उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्राप्त है कि भुगतान की गई राशि के बदले उचित एवं पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त करें। प्रतिफल के रूप में वह वस्तु और सेवा कुछ भी हो सकता है। जैसे आप पैसा देते हो तो आप उसके बदले वस्तु प्राप्त करना चाहोगे ना, कि मैं दुकान गया हूँ, मैं 10,000 रुपए 5,000 रुपए दिया, तो उन 10,000 5,000 के बदले कोई ना कोई वस्तु चाहिए, तो उन वस्तु को अच्छी किस्म की वस्तु हो ये प्राप्त करने का अधिकार है। विज्ञापन में दी गई शर्तें प्रतिफल के अनुरूप वस्तु पाने का अधिकार उपभोक्ता को है। यह नियम भ्रामक द्विअर्थी विज्ञापन के कारण उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए जोड़ा गया है। और लास्ट पॉइंट बोलता है स्वच्छ वातावरण का अधिकार। स्वच्छ वातावरण का अधिकार मतलब होता है वायु, प्रकाश, अग्नि, जल प्रकृति की देन है और इन सभी व्यक्तियों का अधिकार है, अतः उचित प्रयोग करना सभी का अधिकार है। इन पर यदि कोई अतिक्रमण करता है तो प्रत्येक व्यक्ति को इसके विरुद्ध उपचार का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये तो था भारत में उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार। भारत में उपभोक्ताओं के क्या अधिकार, तो पहला था सुरक्षा का अधिकार, है ना, दूसरा था सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तीसरा सुनवाई का अधिकार, चौथा प्रतियोगी मूल्य पर माल प्राप्त करने का अधिकार, फिर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लास्ट पॉइंट था उचित प्रतिफल प्राप्त करना और स्वच्छ वातावरण का अधिकार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उपभोक्ता के उत्तरदायित्व पढ़ेंगे कि उपभोक्ताओं के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं किसी व्यवसाय के लिए, कि किन व्यवसाय में उनका क्या उत्तरदायित्व है, वह व्यवसायियों के लिए वो किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे उपभोक्ता के दायित्व में। तो जितना मैंने आज बताया उतना आप अच्छे से रीड करेंगे और इस पॉइंट को जितना मैंने अधिकार बताया, एक क्वेश्चन बनता है उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक, उसके बाद इससे चैप्टर से लगभग जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे और सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे, क्योंकि इससे 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे इससे संपूर्ण क्वेश्चन को याद करने का। तो मैंने उपभोक्ता के अधिकार बताया, तो भारत में उपभोक्ता के अधिकार उपभोक्ता संरक्षण पढ़े हैं, इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर या 6 नंबर में पूछता है, तो कोशिश करेंगे इसको अच्छे से अच्छे याद कर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उपभोक्ता के उत्तरदायित्व से बताऊंगा और उसको क्लियर कराऊंगा। तो जितना मैंने बताया उतना क्लियर है।